गुजरा सावर को न कतु कम जाए दे। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नभ ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नभ ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर नाम यही हर नाम यही हर नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति की पावन भूमि पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द कराने वाला है। ये शांति की पावन भूमि पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगः त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रभुः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री पापियों को पाप से तारती, श्री पापियों को पाप से तारती। ओम समर्पयामि पुष्पे देवाय वन्दमारोग्यार्थे आत्मानि मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जन्नेन जन्मय जन्त देवावरुद्रूपाय विद्महे श्री सिद्धेश्वराय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। ओम
नमः वासुदेव कृष्ण लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय हो। मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणः श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो स्वामिनी निज चरणन में वास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की आए नाम महाराज का आश्रय लेकर के प्रभु से निवेदन करें कि हे भगवान हमें वह अधिकार और सामर्थ्य प्रदान करो कि हम इस सुंदर लीला कथा में से जीवनोपयोगी कुछ मोती चुन लें और अपने जीवन में उतार लें। ऐसी सामर्थ्य हमें प्रदान करें भगवान। सभी भाव के साथ बोलेंगे। माता बहनों को जगह तो बहुत है लेकिन पता नहीं है कछु भूले आई घर। बड़े भाव के साथ बोलेंगी। मैंने कल बताया था कि कथा में अपराध होता है। मोबाइल तो सबन पे गत्ते मोबाइल ले आवे करी और व्हाट्सएप पे चैट चल रही ताते कहूँगा पता नहीं पड़ेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम सीताराम
राधे श्याम 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम हरि बोल सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित समस्त भक्त वृंद विप्र और संत चरण पूजनीय वंदनीय माता बहने स्नेह भाजन बालक बालिकाएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विद्यमान समस्त सिद्ध हनुमंत लाल अन्यान्य भक्तगण
आप सभी को व्यास मंच से मेरा सादर वंदन है, प्रणाम है। भगवान की जब हम और आप सबके ऊपर कृपा होती है, तब कहीं जाकर के ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। हमारा चयन किया ईश्वर ने, तब हम कहीं जाकर के सुंदर कथा पंडाल में बैठे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव के कई जन्मों का पुण्योदय होता है, तब भगवान के गुण सुनने को मिलते हैं, भगवान की लीला कथा सुनने को मिलती है। धन्य है बाबा तुलसीदास और धन्य है शुक्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए इस कथा गंगा को भारत भू पर प्रवाहित किया। हम ऐसे मनीषियों के ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकते। आए उस परम पावन स्थान पर चले जहां सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कल सुखदेव जी के प्राकट्य की कथा, व्यास जी की कथा, भीष्म पितामह की सदगति की कथा सुनी। पितामह भीष्म को गति प्रदान करके मेरे केशव द्वारका चले गए। अर्जुन को लेके गए। 7 महीने के बाद जब लौट करके आए अर्जुन, तो उत्तरा के गर्भ में पालित, जिसकी गर्भ में रक्षा मेरे गोविंद के द्वारा की गई थी, आज उस बालक ने जन्म ले लिया। और उस बालक का नाम ब्राह्मणों ने विष्णुरात रखा। कुंडली बनवाई तो ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की बालक के बारे में, कहे राजन धर्मराज, ये जो बालक पैदा हुआ है तुम्हारे वंश में, ये साक्षात इंद्र के समान श्री संपन्न होगा। और बड़ी विचित्र भविष्यवाणी करी। क्या क्या करी? कर्ण के समान दानी होगा। ध्यान देना, कर्ण के समान ये बालक दानी होगा, और धर्मराज तुम्हारे समान ये धर्म का पालन और पोषण करने वाला होगा, बड़ा सत्यनिष्ठ होगा, और भीमसेन के समान पराक्रमी होगा, अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा, नकुल और सहदेव के समान सुंदर और बुद्धिमान होगा। 5 पांडव और कर्ण के गुण परीक्षित जी में आ गए। इनका नाम अभी परीक्षित नहीं हुआ, अभी इनका नाम क्या है? विष्णुरात। लेकिन अच्छे ही अच्छे गुण नहीं बताए, एक बुरी बात भी बोली। लेकिन वो बुरी बात उस समय लगी, आज तो बहुत अच्छी बात है। क्या बताया ब्राह्मणों ने कि हे राजन, एक योग थोड़ा खराब है, इस बालक की मृत्यु सर्प के काटने से होगी, सर्पदंश से होगी। महाराज सर्पदंश? कि हाँ, इसको एक ब्राह्मण साफ देगा। युधिष्ठिर जी ने ये सुना तो बहुत दुख हुआ। कहने लगे, हमारे वंश में ब्राह्मणों का अपराध करने वाला बालक पैदा होगा? कि नहीं नहीं राजन, बड़ा धर्मात्मा बालक होगा, भूल बस
कलयुग के कलुषित प्रभाव में आकर के इनसे अपराध हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे इस प्रपौत्र की, तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने बालक की सदगति होगी। और पता है इनकी सदगति कौन कराएगा? साक्षात भगवत स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज इस बालक की सदगति में सहयोग करेंगे। अब देखो, जब बालक पैदा होते तो एकदम बूढ़ो वंश उछरो पांडवन को। तो ये जो पैदा हुए हैं बालक विष्णुरात, इनके मामा के यहां से पछ आया। विराटनगर से, और इनके पिताजी के मामा है भगवान श्री कृष्ण। तो अपनी बहन के नाती भयो, तो अम्मा के मायके तो पछ आयो। और अम्मा के दादी के भाई कौन है? कृष्ण भगवान। तो भगवान खुद लेके आए। ये बालक जब से पैदा हुआ, सभी लोगों को नेत्र फाड़ फाड़ करके देखता है, बड़ी गहराई से। और देखने के बाद रोने लगता। लेकिन मेरे कन्हैया जब आए, कन्हैया की गोद में बालक को दिया विष्णुरात को, तो ये देखने लगा और आज रोया नहीं, खिलखिला करके हंस गया। क्यों? तो संत कहते हैं कि बालक देखता था कि मुझे गर्भ में बचाने वाला कौन है, और आज वही जिसने गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा करी, उसका चेहरा मिला लिया, फोटो मिला लिया कि ये वही है। सो ये हंसने लगा। इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ गया। परीक्षा शब्द में इत प्रत्यय लगा करके परीक्षित शब्द बना है। इसका मतलब क्या होता है? जिसकी परीक्षा हो चुकी हो उसे कहते हैं परीक्षित। परीक्षा तो हुई चुकी, गर्भ में जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिए। और परीक्षित का एक मतलब अंग्रेजी में आप लोग जानते हैं, जैसे हम लाइट को सामान लेने जाएं बाजार में, तो उन सामान पर लिखा रहता है टेस्टेड। क्या लिखा रहता है? टेस्टेड। टेस्टेड का मतलब है परीक्षण कर लिया है, जांच हम चालू कर ले हो जाए, माने टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एकदम टेस्टेड है। तो परीक्षित का मतलब होता है टेस्टेड, ओके लिखा रहता है उसमें। तो ये जन्मजात भक्त है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में कुछ ऐसे भक्त पैदा हुए जो पेट से ही भक्त बन के आए, नहीं तो बाहर सत्संग के माध्यम से भक्त बनते हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज, जिनके कारण श्रीमद् भागवत की कथा गंगा का प्रवाह भूभाग पर हुआ। आज भगवान कृष्ण जाने लगे, इनका नामकरण हुआ परीक्षित। जाने लगे तो अर्जुन को लेकर के गए। द्वारका में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि यादव आपस में लड़ने लगे और मरने लगे। ये कथा सूत जी सुना रहे हैं। बलराम जी शेष बनकर के और अंतर्ध्यान होके चले गए, और मेरे कन्हैया भी एक बहेलिए को बहाना बना करके वो भी अंतर्ध्यान हो गए। उद्धव जी के उपदेश की कथा, उद्धव और विदुर के मिलन की कथा सुनाई। दोनों भक्त आपस में मिले, उद्धव और विदुर। और विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि हे उद्धव, भगवान ने तुमको अंतिम उपदेश दिया था, उस उपदेश को सुनाओ। तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने एक बात और कही उपदेश देने के बाद कि मेरा भक्त विदुर मिले तो मेरा चरित्र सुनाना।
चरित्र तो मैंने तुम्हें सुना दिया, अब और कोई जिज्ञासा हो तो मैत्रेय भगवान है, गंगा जी के तट पर हरिद्वार में जाओ और अपनी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करो। विदुर जी मैत्रेय महात्मा के पास में गए, लेकिन इधर हस्तिनापुर में परीक्षित जी बड़े हुए, अर्जुन लौट करके आए और द्वारिका में घटित घटना को युधिष्ठिर जी को सुनाया। पांचों पांडवों ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि हमारे कन्हैया जब धराधाम पर नहीं है तो हम रह करके क्या करेंगे। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के जाने लगे और कुंती मैया भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहन न कर पाई, उन्होंने तुरंत अपने शरीर को त्याग दिया। समस्त तीर्थों का सेवन करते हुए पांचों पांडव माता द्रौपदी के सहित जा रहे हैं उत्तराखंड में। जहां से सरस्वती नदी का उद्गम है, उस सरस्वती माता के किनारे किनारे कोई गए होंगे आप लोग तो भीमशिला देखिए। भीमशिला आप लोगों में से गए होंगे। भीमशिला माने नाला आया एक आड़ा, उसमें से पांडव निकल नहीं पा रहे थे, तो भीमसेन जी ने एक शिला उठाई पत्थर की और उस नाले पर रख दी, पुल जैसा बन गया और उस पे होके पांचों पांडव निकल गए। आगे चले, द्रौपदी नीचे गिर गई। गिर करके द्रौपदी का प्राणांत हो गया। भीमसेन ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि भैया द्रौपदी तो मर गई, अब तो केवल 5 भाई रह गए, हम ही जाएंगे स्वर्ग। ये क्यों मर गई? ये तो पतिव्रता थी, 5 कन्याओं में इनकी गणना की जाती थी, बड़ी साध्वी पत्नी थी, ये क्यों मर गई? ये सशरीर स्वर्ग क्यों नहीं जा सकती? तो धर्मराज जी कहने लगे कि भाई यद्यपि हम 5 पति थे द्रौपदी के, लेकिन इनके मन में एक भेद था। द्रौपदी का आकर्षण अर्जुन की ओर ज्यादा था और ऐसा होने के कारण भाई भीमसेन द्रौपदी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकती। और आगे बढ़े पांडव इस बारे में गिर गए, तो नकुल और सहदेव दोनों गिर गए, उनका प्राणांत हुआ। तो भीमसेन की आंखों में आंसू आ गए। पूछा धर्मराज युधिष्ठिर से कि भाई ये मेरे दोनों भाई ये क्यों मर गए? ये भी नहीं जा सकते, इन्होंने कौन सा अपराध कर दिया? धर्मराज कहने लगे भैया ये दोनों अहंकारी थे। एक को अपनी ज्योतिष विद्या का अहंकार था और नकुल को अपनी सुंदरता का घमंड बहुत ज्यादा था। और ये जो अहंकार है प्रभु मिलन में बहुत बड़ा बाधक है, इसलिए ये दोनों भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। और आगे गए तो अब अर्जुन गिर गए। जैसे ही अर्जुन गिरे तो भीमसेन के मुख से चीख निकल गई, उनके आंखों से आंसुओं के पनाले निकल गए। अर्जुन को देख करके रोने लगे और कहने लगे भैया अर्जुन, हमारा अर्जुन गया जिसको परमात्मा से अटूट प्रेम था, भगवान ने जिसको गीता का ज्ञान दिया, भगवान ने जिसका रथ चलाया, भगवान जिसके सचिव बने, भगवान जिसके मंत्री बने, वो अर्जुन, मेरे कन्हैया का कृपा पात्र अर्जुन, ये भी मर गया। अब युधिष्ठिर मुस्कुरा करके कहने लगे कि भाई अर्जुन भी सशरीर नहीं जा सकता। क्या अपराध हुआ अर्जुन से?
तब भगवान एक कथा सुनाते हैं। एकादश स्कंद में है ये कथा। द्वारिका में एक पंडित जी थे, उनके बालक मर जाया करते थे। बड़ा विद्वान ब्राह्मण बलराम जी के पास शिकायत लेके पहुंचे, महाराज मेरे पुत्र क्यों मर जाते हैं। वहीं मेरे कन्हैया आ गए तो कहने लगे कि क्या बताएं महाराज। तो बड़ा विद्वान ब्राह्मण कहने लगा कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरी धर्मपत्नी मेरे कुटुंब वालों ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन प्रजा पर यदि ऐसा कष्ट आता है तो निश्चित रूप से राजा पापी होता है। बलराम जी ने प्रयास किया, कृष्ण भगवान भी नहीं रोक पाए। उसके क्रमशः 9 बालक पैदा हुए और 9 खत्म हो गए। आज 10वां बालक पैदा होने वाला था और वो पुनः कृष्ण भगवान की शरण में आया और कहने लगा, महाराज 10वां बालक पैदा होने वाला है, इसकी रक्षा करो। उस समय अर्जुन द्वारिका में थे। बीच में बोल गए अर्जुन, कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, मेरे भगवान श्री कृष्ण को तुम परेशान, मैं हूं ना, मैं करूंगा आपके बालक की रक्षा, चलो। ब्राह्मण ने अर्जुन की बात ही नहीं सुनी। बार बार कहने लगा, हे कन्हैया मेरे बालक की रक्षा करो। अर्जुन कहते हैं कि नहीं नहीं मैं करूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे बालकों की रक्षा संकर्षण भगवान बलराम नहीं कर पाए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं कर पाए। अर्जुन तुम कौन से केतकी मूली हो। ये बात सुनी तो अर्जुन को अहंकार आ गया, और ऐसा अहंकार आया कि इसने ऐसे शब्द बोले वो भगवान के लिए और कृष्ण बलराम दोनों के लिए ज्यादा सम्मान सूचक नहीं थे। अहंकार में बहुत बड़े शब्द बोल दिए। क्या बोले? धर्मराज कहते हैं, भैया ना हम संकर्षणो ब्रह्मण न कृष्णम कार्ष्णिरेव च अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वैधनम। तुमने मुझे बलराम समझ रखा है? कैसे शब्द कह रहे हैं? क्यों पंडित जी तुम मुझे बलराम समझते हो? अरे तुमने मुझे कृष्ण समझ कर रखा है क्या? मैं कृष्ण और बलराम नहीं हूं जो तेरे बालकों की रक्षा नहीं कर पाऊं। अरे मैं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी मत समझना मुझे। कैसे शब्द कहे? तो कौन है भैया तू? क्या हम अर्जुनो नाम, मेरा नाम अर्जुन है जिसके हाथों में गांडीव रहता है। गांडीवम यस्य वैधनम, माने कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध से भी अपने आप को ज्यादा बलशाली बना दिया। ये अच्छा नहीं किया अर्जुन ने, इसलिए भाई भीमसेन ये भी सशरीर नहीं जा सकता। और आगे बढ़े। अब भीमसेन गिरने लगे तो गिरते गिरते पूछ लिया कि भैया मैं क्यों मर रहा हूं। एक क्षण के लिए धर्मराज युधिष्ठिर रुक गए और कहने लगे कि भैया तुम ज्यादा खाते थे। और युधिष्ठिर जी आगे बढ़ गए। ये भी एक दोष है। अभी कथा सुनेंगे आप। ज्यादा खाना, ज्यादा संग्रह करना लोभ का एक हिस्सा है, या कहें लोभ का एक भाई है। जैसे कहते हैं संग्रह वृत्ति, और श्रीमद् भागवत इस वृत्ति के लिए निषेध करता है
क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत जी? यावत भियेत जठरम तावत सत्वम हृदेहिना अधिकम यो हिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। बड़ी सुंदर बात बताई। यावत भ्रियेत जठरम, जब तक पेट भरे तब तक खाओ, और पेट भर जाए तो फिर स्वाद के लिए मत खाओ। और जो ऐसा करते हैं स माने वह, तेन माने चोर। बड़े भराए पेट पे स्वाद को कह के चाक लंदे दो रसगुल्ला तो वो कौन है? स तेन, वो चोर है। और चोर के साथ क्या व्यवहार होता है? दंड मरहती, उसको दंड दिया जाता है। बाबा एमाई एक बात कहते कि बेईमानी और बीमारी दो पेट की हैं। 90% बीमारियां पेट की खराबी से होती हैं, और ये दंड। युधिष्ठिर जी चले गए आगे। वो तो धर्मराज थे, नर्क दर्शन करने के लिए गए। तो उन्होंने धर्मराज से पूछा कि मैंने तो सत्य व्यवहार किया, धर्म का आचरण किया, मुझे नरक में क्यों लाया गया? तो धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपने एक बार झूठ बोला था। ध्यान देना आप लोग, बड़ी सुंदर बात है। आपने झूठ बोला था। युधिष्ठिर जी बोले कि मैंने कब बोला? अरे बोला था, याद करो। युधिष्ठिर बोले नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। कि बोला है आपने? कब बोला? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रमाण दिखाया कि जब द्रोणाचार्य मर नहीं रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इनका काल इनका बेटा है, बेटा का ये कभी अनिष्ट होते सुन भी नहीं सकते। तो भगवान के कहने से, आप भगवान ने आपसे कहा था कि नहीं कि बोल दो भैया कि अस्वस्थामा मारा गया, अस्वस्थामा नाम का हाथी भीमसेन ने मार डाला। तो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम बोल दो अस्वस्थामा मारा गया। भगवान बगल में आए युधिष्ठिर के और कहने लगे बोल दो भैया। युधिष्ठिर बोले नहीं, मैं नहीं बोलता, मैं झूठ क्यों बोलूं? तो भगवान बोले नहीं बोलता तो 2 मिनट और रुक जाओ, जो गुरुजी सबन ही मारा डालते वाले, किसी को छोड़ने वाले नहीं है गुरुदेव। अच्छा, तो एक बात और है, जब आदमी ने कबू झूठ नहीं बोली हो, बापा तुम झूठ बुलवाओ तो झूठ बोलते बोलते मैं सही बोल जाता हूं, क्योंकि स्वभाव में नहीं है उसके में झूठ बोलना। तो युधिष्ठिर जी के बगल में रथ भगवान लेके आए और कहने लगे बोल दो अस्वस्थामा हतः। लेकिन भगवान जानते थे कि अंदर से कच्चे हैं, जो झूठ पूरी तरीका से नहीं बोलेंगे। तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि अस्वस्थामा हतः। उसी समय धृष्टद्युम्न आया, द्रौपदी का भाई, उन्होंने गुरुजी के गर्दन पर तलवार मारी। उससे पहले गुरुजी सोच रहे हैं कि मेरे कारण एक ब्राह्मण मर चला। इतना बोल तो दिया कि अस्वस्थामा हतः, लेकिन फिर घबरा करके कह दिया कि अरे नरोवा कुंजरोवा, भैया देख लेना, हाथी है कि आदमी, जे तुम देख लेना। तब युधिष्ठिर धर्मराज से कहते हैं कि हाँ बोला तो था, लेकिन हमने थोड़ी बोला, भगवान ने बुलवाया। वही समय पे भगवान प्रकट हो गए। युधिष्ठिर से बोले हमने कब कही तुमसे कि झूठ बोलो? युधिष्ठिर कहने लगे महाराज तुम नहीं तो कही हमारे बगल में आके कि बोलो अस्वस्थामा हतः। तो भगवान बोले कही तो हमने थी, लेकिन हमने जितना कहा उतना तुमने नहीं बोला। जितना हमने कहा अस्वस्थामा हतः,
ये झूठ नहीं था क्योंकि अस्वस्थामा तो मर गया था। अब तुम जिको पूछ रहे हो कि वो हाथी हो के आदमी हो, जो अपनी बुद्धि से अपने मन से तुमने नमक मिर्ची उसमें मिलाए। दंडवत किया है युधिष्ठिर जी ने, लेकिन एक बात सोचना, युधिष्ठिर महाराज सब जीवन में, संपूर्ण जीवन में एक बार एक छोटी सी झूठ बोले, वो भी दूसरे के कहने से, और दूसरे के कहने से क्या, साक्षात परमात्मा के कहने से झूठ बोला तो उनको नरक दर्शन करा, और करना ही पड़ा नरकों का दर्शन। तो ईमानदारी से बताओ अपनी स्थिति क्या है, अपन कांट होनी है। वो तो धर्मराज थे, धर्म की गद्दी पर प्रतिष्ठित हुए, लेकिन अकारण नहीं बोलना चाहिए। इस कथा से ये शिक्षा लेनी है अपन को। अकारण झूठ बोलने से अपनी जो संकल्प शक्ति है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विल पावर, वो कम होती जाती है धीरे 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 धीरे। अब आप पूछेंगे क्यों कम होती है? झूठ की रक्षा हमको करनी पड़ती है और सत्य हमारी रक्षा करता है। अपनी मानसिक शक्ति लगी रहती है। अब जैसे आप लोग बैठे, आपसे किसी ने पूछा भौरे ने बीड़ी से लगाया लिया, वैसे तो बीड़ी पीना बहुत अच्छा नहीं है, कह दिया जला लो महाराज। तो मन कई के डांग में बैठे जय आसपास दुकान ना चार और जलानी पड़ेंगी, तो कह दिया हम पे तो ही ना बिंडल रखो जिम में नयो खुलो ना भाई, लेकिन मना कर दिया नहीं। अब जब तक तुम वहां बैठोगे तब तक तुम्हारे हृदय की धड़कन ये कहती रहेगी कि जा जीवे को नहीं टटोल ले। और हम तो प्रतिष्ठित तो आदमी है, सब लोग सम्मान करते हैं कि बोरो ना झूठ बोल तू कब हम। और बोरे ने बिंडल के चक्कर में, एक छोटी सी बात के चक्कर में झूठ बोल दी, कहूं पतो लग गयो जा बिंडल को, तो हमारी इज्जत कैसी रहेगी। तो जब तक वह छुप नहीं जाए, उस झूठ को छुपाने के लिए बात आप भले कहीं की भी करो, लेकिन मन बिंडल पे रहे। बताओ मानसिक शक्ति खर्च हो रही है कि नहीं हो रही? तो झूठ की हमको रक्षा करनी पड़ती है, और सत्य की रक्षा हम नहीं करते, सत्य हमारी रक्षा करता है। वहीं कोई आदमी कहते हैं यहां धरो है, पर अब ही ना दे रो जे दुकान ना है, खेल खत्म हो गया कि नहीं? सबन पता ऊपर गो ऊपर में देना। जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए तब नन्हे से बालक परीक्षित को राज दे करके गए थे। उधर परीक्षित जी का सुंदर राज चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सत्ययुग पुनः लौट के आ गया कलयुग में। इनका विवाह हुआ, क्रमशः 4 बेटा पैदा हुए परीक्षित जी महाराज के। उनमें सबसे बड़े थे जन्मेजय। इनकी आयु 50 वर्ष के पार पहुंची तो इन्होंने विचार किया कि मैं अपने ज्येष्ठ बेटे को राजपाट देकर के और वानप्रस्थी हो जाऊं। युवराज पद पर आसिक्त जन्मेजय को करके और परीक्षित जी महाराज जंगल में मुनियों के आश्रम में जाकर के उनके साथ सत्संग करने लगे। लेकिन थे तो राजा, जब राजा परीक्षित जाते थे जंगल में तो इनके साथ सेना की एक टुकड़ी चलती थी।
एक बार ये जंगल में गए तो आप लोग देखते हैं जब मंत्री महोदय आते हैं तो उनकी गाड़ी कुछ अच्छी होती है। ऐसे ही राजाओं का घोड़ा अन्य सिपाहियों के घोड़े से कुछ अच्छा होता होगा, पहले होता ही होगा, रहता है नियम है। तो राजा का घोड़ा कुछ तेज चला और जंगल के रास्ते तो आप सभी ने देखे, जंगल में दो राहे तिराहे चौराहे आते जाते हैं और गहन जंगल में राजा का घोड़ा कुछ ज्यादा गति से चला तो दो राहे तिराहे मिले तो राजा चले गए दूसरे रास्ते पे और सेना की टुकड़ी थी वो दूसरी ओर चली गई, बिछड़ गए एक दूसरे से। राजा नितांत गहन वन में चले गए, वहां जाकर के देखा एक सुंदर चौड़ा मैदान था, उस मैदान में एक बैल खड़ा है और एक गाय खड़ी है और दोनों बात कर रहे हैं। राजा ने देखा कि बड़ी सुंदर गाय है और बड़ा ही सुंदर और विचित्र बैल है। विचित्र कैसे है कि उसके एक ही पैर है, तीन तो है ही नहीं। और बैल गाय से पूछ रहा है, गाय के आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही है। कश्चिद भद्रे अनामयात्म नमस्ते भिक्षाया म्लायते सन्मुखेन। हे भद्रे, हे कल्याणी, आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? दूरे बंधुन सोचत कंचनाम्बह, क्या आपका परिवार का कोई जीव तुमसे बिछड़ गया है इसलिए उसकी बिछोह में रो रही हैं आप? अपने दुख का कारण बताओ। तो वो गाय बैल से कहती है कि हे ऋषभ, हे वृषभ, मैं अपने दुख का कारण क्या बताऊं तुमको? हमारी वाङ्मय में तीन साधन है। एक कर्म का साधन है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे मिल जाता है। यही तो तुलसी बाबा कहते हैं, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। कर्म प्रधान विश्वर जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म के सिद्धांत में मैं आपको उत्तर दूं तो हे वृषभ, मेरा कोई कर्म ही ऐसा मुझसे बन गया होगा जिसके कारण मैं दुखी हो रही हूं। लेकिन तुम अपने दुख का कारण बताओ। तुम तो एक ही पैर पर खड़े हो, तुम्हारे पैर किसने काटे? तुम अपना दुख बताओ। तो वृषभ हंस करके कहने लगा कि आपने कर्म का सिद्धांत बताया माता, क्या ये सिद्धांत मुझ पे लागू नहीं होता? मुझसे भी कोई ऐसा खोटा कर्म बन गया होगा जिसके कारण मेरे पैर टूट गए, कट गए, या तो किसी और ने तोड़ दिए। माता, एक और बात मैं तुम्हें बताता हूं। एक मीमांसा का सिद्धांत होता है। पूर्व मीमांसा, मध्य मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसमें एक वेदांत का साधन होता है।
तो मीमांसा कहती है माता कि सुख और दुख कुछ नहीं होते। न तो सुख सुख होता है और न दुख दुख होता है। मन ने जो मान लिया वो सुख है, और मन ने जिसको दुख मान लिया वो दुख है। देखो थोड़ा क्लिष्ट है परिभाषा, समझने का प्रयास करें। एक उदाहरण दे रहा हूं। एक आदमी घर सो रहा है और दूसरा आदमी खेत में पानी चला रहा है रात के समय में, और वो घर सो रहा है, ठंड लग रही है, रजाई में रखो है वो, फिर भी कहता है कि आज तो बड़ी ज्यादा ठंड है, मुझे वो पानी यहीं दे जाइए। और एक दूसरा आदमी खेत में पानी चला रहा है, ठंड हुई, रात हुई, गाम हुई, ठौर हुई, लेकिन एक बार रजाई में ही ठंड लग रही है। क्यों? क्योंकि उसने दुख मान लिया उसको। और दूसरे को वहां सुख मिल रहा है कि देखो मेरा खेत भर जाएगा, कल भले लाइट नहीं आएगा। एक आदमी को बड़ी महंगी सब्जी बनी घर, धर्मपत्नी से गाली दे रहा है कि ये सब्जी बना के रखी है, मैंने वो सब्जी ला करके रखी, ये कितनी बुरी सब्जी बनाई, मैं नहीं खा रहा। और एक आदमी की जिसके हाथ पे रोटी रखी है और वो प्याज भोर के रोटी दिखाते हैं, और घर के पूछते हैं क्यों भोजन हो गया, कि हाँ आज तो आनंद आया। सुख कायम है, ईमानदारी से बताओ। तो वो बैल कहता है मैया जिसको सुख मान लेते हैं वो तो सुख हो जाता है, और जिसको दुख मान लेते हैं वो दुख हो जाता है। अब मैं दोष किसको दूं कि मेरे पैर टूट गए? तीसरा सिद्धांत वेदांत का है माता, और वेदांत बड़ी सुंदर बात बताता। मैं हाथ नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, तो कौन हूं मैं शुद्ध मुक्त शाश्वत चिन्मय अविनाशी आत्मा हूं। माने मैं शरीर नहीं हूं। मैया जब वेदांत के रूप में मैं तुमको, वेदांत के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूं, तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, और वो शरीर के साथ पैर हैं, शरीर के पैर हैं, और पैर कट गए। मेरा मैं तो शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत अविनाशी आत्मा हूं, मेरा क्या बिगड़ेगा माता? अब मैं दोष किसे दूं? अब परीक्षित जी इन जीवों की भाषा जानते थे। उन्होंने इस बैल की बात को सुना तो उनके करीब आ गए, उनके निकट आए और सोचने लगे कि ये बैल नहीं है और ये गाय नहीं है। हाथ जोड़कर के परीक्षित जी कहने लगे कि हे वृषभ, हे माता गौ, मैंने आप दोनों की चर्चा को सुना। मेरा अनुमान है कि आप गाय और बैल नहीं है। यदि मेरा अनुमान ठीक है तो आप बताना, आप साक्षात धरणी माता हो, तो ये ऋषभ, हे वृषभ, साक्षात धर्म है। क्या मैंने सही पहचाना? उसी समय एक काला काला ठिंगना पुरुष जिसके हाथ में नंगी तलवार है और बैल के उस बचे हुए एक पैर को भी काट डालना चाहता है, उसी समय परीक्षित महाराज ने देखा कि ये तो अन्यायी है, अधर्मी है, तो धनुष पर बाण चढ़ाया और उसको मारना चाहते। उसी समय सूत जी कहते हैं, न ते गुणा केश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचे।
हाथ जोड़े, बद्दंजलि हुआ, माने हाथ जोड़ करके आया और चरणों में गिर गया। वो काला काला आदमी कहने लगा कि हे राजन, मुझे प्राणदान दो, मुझे अभयदान दे दो। शरणागत वत्सल थे राजर्षि परीक्षित। कह दिया खड़े हो जाओ, कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तब उस काले पुरुष ने परिचय दिया कि हे महाराज, मैं आपका सेवक हूं। हम 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई हैं सतयुग, उनसे छोटे हैं त्रेता, उनसे छोटे द्वापर, और मैं सबसे छोटा कलियुग। वो मेरे तीनों भाई अपनी अपनी ड्यूटी करके चले गए, अब मेरा नंबर है। कौन है? कलियुग के। हाँ महाराज, खड़े हो जाओ। जहां तक मेरा राज्य है, मेरे राज्य में कदम मत रख देना। गिड़गिड़ाने लगा कलियुग, कहने लगा महाराज, पूरी पृथ्वी पर तुम राजा हो, एक छत्र सम्राट हो तुम। पृथ्वी पर पूरी पे तुम्हारा राज्य है, मैं कहां जाऊं पृथ्वी से बाहर। गिड़गिड़ा करके कहने लगा कलिस्तु कलह प्रिय। महाराज क्यों भगाना चाहते हैं, ऐसा क्या है मेरे अंदर? आगे वर्णन आएगा। कलैर दोष निधे राजन, यस्तुवे को महान गुणा। कलियुग कैसा है कि दोष निधे, अपार दोष है। महाराज दोष तो मुझ में है, लेकिन एक गुण भी है। और बड़ा सुंदर गुण है। कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजदे मुखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत हरि कीर्तना। इसी का ट्रांसलेशन श्री रामचरितमानस में। सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु योग, जो गति होई सुकलि मह, हरि नाम से पावहि लोग। कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भवथाहा, पावहि नर पावहि भवथाहा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। राम पद गुण गण विमल, भवतर नहीं प्रयास। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भवथाहा, पावन नर पावहि भवथाहा। कलियुग में केवल एक गुण, ये उसने बात बताई कि महाराज मुझ में एक